हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर एक नए जानकारी भरे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोगों का अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन हो सके, उस टॉपिक को मैं सर्च कर सकूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई परिचित है, यानी आप लोग भी हैं, सब लोग हैं और उस परिचय में लेकिन उतनी डीपली नॉलेज उसके प्रति आप लोग नहीं जान पाएंगे जो कि यहाँ वीडियो में बताया जाएगा। अतः वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके बारे में सही जानकारी और सटीक जानकारी लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वह संबंधित है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यह नाम बहुत ही प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, हर कोई इसको सुनता है, जानता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसको SBI बोला जाता है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक है और इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। वीडियो में एंड तक बने रहिए और ढेर सारी नॉलेज और ज्ञानवर्धन कीजिए। तो समय है 2 जून 1806। 2 जून 1806 का समय जब कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। 2 जून 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। अब इसके बाद क्या हुआ, तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के 3 वर्ष के बाद इसका पुनर्गठन किया गया, यानी बैंक ऑफ कलकत्ता के 3 वर्ष स्थापना के बाद इसका पुनर्गठन करके 2 जनवरी 1809 को इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। शुरुआत हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से, अब 3 साल बाद पुनर्गठन हुआ और हो गया बैंक ऑफ बंगाल। अब आगे बात करते हैं। चूंकि यह अपने समय का, अपने तरह का एक अनोखा बैंक था। और अनोखा क्यों था भाई? इसलिए था क्योंकि इसमें ब्रिटिश, भारत तथा बंगाल 3 सरकारें मिलकर इसमें जो था इसका मार्गदर्शन कर रही थी और इसको संचालित कर रही थी। कुछ समय बीता और बैंकों की जरूरत पड़ी। तब 2 और बैंक आए, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई और यह बैंकें भी चलने लगी। बहुत समय तक ये तीनों बैंक जो थी, तीनों मतलब कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक भारत की शीर्ष बैंक थी और इनकी जो था बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच था जनता तक। अब नेक्स्ट क्या हुआ, तो सन 1921 में 28 जनवरी, यानी कि 28 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को संयुक्त रूप से मिला दिया गया। तीनों बैंकों को मिलाकर और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, तो इसका हिंदी है कि भारतीय शाही बैंक, उसी को कहते हैं इंग्लिश में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है समय 1941 का। चूंकि तीनों बैंक मिल चुके थे, इनका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब 1941 का समय है जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार विमर्श चल रहा था और उसकी नींव डाली जा रही थी। उस वक्त यह जोर डाला गया कि गांव का विकास करना बहुत ही जरूरी है। तब क्या किया जाए, तो चूंकि जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसकी शाखाएं सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी और गांवों में उसकी पहुंच नहीं थी, तब क्या किया गया, तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर दिया गया और चेंज करके 1 जुलाई 1944 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई और इसका जो था स्थापना किया गया ताकि यह ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच बना सके। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58% है, यानी गवर्नमेंट का शेयर 61.58% है। स्थापना के समय देश में कुल SBI की 480 शाखाएं कार्यरत थी, यानी 1944 तक
देश में स्टेट बैंक की 480 शाखाएं कार्यरत थी और इन शाखाओं में किन की शाखाएं थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि उनमें किसकी शाखाएं थी? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, उन्हीं को पुनर्गठन करके हम लोग क्या बनाए थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है और आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी शाखाएं जो है वह सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय। इट मींस दैट जो एसबीआई की ब्रांचेज हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल यानी विदेशों तक फैली हुई हैं। तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ढेर सारी जानकारियां दी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विचार और अगले ज्ञान के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले ज्ञान बोले मैंने काट दिया, नए ज्ञान डलिए, ठीक।